नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवीपेट जामा मस्जिद की बेहुरमती की गई और मुस्लिम नौजवानों पर पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी का इल्जाम आयद किया गया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि आतिशबाजी शादी की तकरीब में हुई थी। उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती करने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। गौशाला कमेटी ने अराजी की हिसारबंदी की कोशिश की, जिस पर मुकामी अवाम ने एतराज किया। कमेटी के सख्त रवैये पर मुकामी अफराद ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने मदाखलत की और आर्जी तौर पर हिसारबंदी के काम को रुकवा दिया। मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफिरत तशवीशनाक, मुल्क के जिम्मेदार शहरियों को चौकस होना होगा। जानिबदारी और नाइंसाफी में मुसलसल इजाफा अफसोसनाक, एक वसी प्लेटफॉर्म की जरूरत। अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना का मीडिया से खिताब। मिलादुन्नबी ईद मिलाद तकरीब का डी संजय की जानिब से इनेकाद, मुस्लिम उलमा व कायदीन की शिरकत। उन्होंने डी संजय को एक जवासाल, सेकुलर व गरीब दोस्त कायद करार दिया। कहा कि हम साथ हैं आपके। अब खबरें तफसील से। अमीर हल्के जमात इस्लामी तेलंगाना की उर्दू सहाफत से मुलाकात। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में फैली हुई मुनाफिरत और जानिबदाराना तरीक़ेकार पर रोशनी डाली और कहा कि ज़रूरत है कि सेकुलर बरादरान वतन को लेकर एक वसी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और फ़िरक़ा परस्तों पर नकील कसी जाए। अमीर हल्के जमात इस्लामी तेलंगाना ने उर्दू सहाफ़ियों के साथ एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया। इस मौके पर अमीर हल्का हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि हिंदुस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। समाज तेजी से तकसीम के मराहिल तय कर रहा है। फ़िरक़ा परस्त ताकतें तबक़ाती मुनाफिरत को हवा देने की कोशिश कर रही है। नाइंसाफ़ी व जबर के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। मुस्लिम नौजवानों पर झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और इन पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और सालों जेलों में महरूस रखा जा रहा है। 7 या 10 साल बाद इनको बेगुनाह करार देकर जेलों से रिहा किया जा रहा है। हर धर्मी व नाइंसाफ़ी की इस बदतरीन मिसाल और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जज्बात व एहसासात के नाम पर हक़ाइक़ को दबाकर मनमानी फैसले दिए जा रहे हैं। इन हालात में शऊर का मुज़ाहरा लाजमी है और ऐसी हिकमत अमली तय करनी होगी कि मुल्क में नफरत व तकसीम के अज़ाइम रखने वालों को यका व तन्हा कर दिया जाए। इस सिलसिले में सेकुलर बरादरान वतन को साथ लेकर एक वसी प्लेटफॉर्म की तश्कील ज़रूरी है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं और साथ ही अक़ामत दीन की जिम्मेदारी को अदा करने की भी भरपूर मसाई कर रही है। इसके लिए जमात इस्लामी को तमाम शोबेजात की तायद व हिमायत लाजमी है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी कोई मसलकी जमात नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी एक नजरियाती जमात है जिससे हमा मसलकी अफराद जुड़े हुए हैं। इस मौके पर नाजिम शहर ख्वाजा नसीरुद्दीन, अहमद अब्दुल अजीम, एमएन बेग जाहिद, रियाज तन्हा और दीगर मौजूद थे। मुसलमानों को मखमून करने के लिए ये हरबा डेमोग्राफी यहाँ पर तब्दील हो रही है। चंद वर्षों के अंदर पॉपुलेशन ऐसा हो जाएगा तो मुसलमानों का इक़्तिदार आ जाएगा, वो अक्सरियत में आ जाएंगे। कोई भी माकूल आदमी थोड़ा सा हिसाब लगा ले तो मीडिया का काम है कि वो हिसाब बार बार पेश करते रहे। फस्ताई हुकूमतों का एक बहुत बड़ा हरबा वो है यहाँ की अक्सरियत और मुसलमानों के दरमियान में दूरी पैदा कर दी जाए। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता उनमें कम्युनिकेशन गैप पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। अब ये कम्युनिकेशन गैप, मवासलाती दूरियां, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की गलतफहमियां पैदा करती हैं, जिसके नतीजे में आबादियां अलग हो जाती हैं। ये फिलहाल
रोड और बोधन रोड पर मौजूद आबादी और खलीलवाड़ी के आगे की आबादी, दोनों के दरमियान में एक कम्युनिकेशन गैप है। और ये कम्युनिकेशन गैप जब ज्यादा हो जाता है तो लोगों के दरमियान में मुख्तलिफ किस्म की गलतफहमियां पैदा होती हैं। वाक़या एक ही होता है, एक ही वाक़या होता है, लेकिन दोनों के दरमियान में उसका तासुर अलग होता है। मिसाल के तौर पर चंद एक नौजवान मुसलमान बच्चे दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़े गए तो गैर मुस्लिम ये सोचता है कि सारे मुसलमान तो दहशतगर्द नहीं हैं, लेकिन सारे दहशतगर्द मुसलमान हैं। और मुसलमान ये सोचता है कि चंद एक मासूम बच्चों को पकड़ा गया है, इनको जेल की सोहबतों में रखा जाएगा, इन पर 3rd डिग्री चढ़ाई जाएगी, 8-10 साल के बाद में सबूत न मिलने के नतीजे में इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये समझना, यह है वो टेक्निक जिसके जरिए से लोगों में दूरियां पैदा की जाए। इस वक्त मुल्क में बहुत से ऐसे दानिश्वर, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, वाइस काउंसलर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स और जजेस, दानिश्वर, सहाफी, IAS, IPS, रिटायर्ड ऑफिसर्स, ऐसे बहुत से पाए जाते हैं मुल्क के अंदर जो मुल्क के मौजूदा हालात पर और जमहूरियत की पामाली पर और डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी पर वो आपस में बोलते हैं, महसूस करते हैं कि मुल्क में अच्छा नहीं हो रहा है, तशवीश के अंदर मुब्तला होते हैं और वो तशवीश का बसा औकात इनफरादी तौर पर इजहार भी करते हैं, लेकिन ये सारे लोग मुंतशिर, इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। तो जमात इस्लामी हिंद ने ये कोशिश की है और वो कोशिशें कर रही है। चुनाचे अभी गुज़िश्ता इतवार को हमने हैदराबाद के अंदर ये कोशिश की कि फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी FDCA के नाम से ऐसे दानिश्वरों और ऐसे लोगों को जमा किया जाए। शादी की तकरीब के मौके पर आतिशबाजी को पाकिस्तान की जीत से जोड़कर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ नवीपेट पुलिस में शिकायत की गई और आज इसरार ने जामा मस्जिद नवीपेट की बेहुरमती की। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने पुलिस से तहकीकात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। 24 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई और इत्तेफाक से इस दिन निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल मुस्तकर पर एक शादी की तकरीब हो रही थी और इस शादी की तकरीब में आतिशबाजी की थी, जिससे यह गलतफहमी पैदा हो गई कि मुस्लिम नौजवानों ने पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी की है, जिसके बाद चंद हिंदू नौजवानों ने पाकिस्तान जीत पर आतिशबाजी करने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया और इसको मुल्क दुश्मनी का अमल करार दिया। और आज कुछ फिरका परस्त शरपसंद अनासिर ने नवीपेट की जामा मस्जिद की बेहुरमती की। इत्तला पर सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने नवीपेट का दौरा किया और मुकामी मुस्लिम कायदीन के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को हकायक से वाकिफ करवाया और कहा कि जिले में चंद सरगर्म है जो किसी न किसी बहाने जिले की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि खेल को सिर्फ खेल की नज़र से देखा जाए और इस शादी की तकरीब में आतिशबाजी को पाकिस्तान की जीत से ना जोड़ा जाए, बल्कि इस मामले की तहकीकात की जाए और साथ ही जामा मस्जिद नवीपेट की बेहुरमती में शामिल इशरार की निशानदही करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जिले में अमन व अमान बहाल रहे। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि ACP CI और मुकामी SI ने इस मामले की तहकीकात करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयख्खुन दिया है। हालिया दिनों में एक मैच हुआ, मैच के बाद उस मैच में पाकिस्तान की जीत हुई, जिससे हिंदुस्तान के किसी शहरी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक खेल है, खेल की तरह उसको देखना चाहिए था। नवीपेट में एक
शादी हुई, उस तकरीब में शादी में पटाखे बजाए गए, जिसको ये महसूस करते हुए कि ये पाकिस्तान की जीत पर किया गया, लोगों ने दरख्वास्त दी, जबकि उस शादी में हिंदू और मुसलमान सब शरीक थे। उसको इस वाक़े से जोड़कर यहाँ पर कुछ लोग माहौल को कशीदा करना चाह रहे थे, जिस पर यहाँ के नवीपेट के ज़िम्मेदारान ने उसको किसी तरीके से उसको एकसुई कर दिया और उसको सुलझा दिया। एक लोकल चैनल जिसमें गलत तरीके से लोगों को बावर कराकर तफर्रुक़ाबाज़ी और नफ़रत और दोनों के दरमियान में एक कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई। आज एक वाक़या पेश आया, कुछ शरपसंद अनासिर जिन्होंने जामे मस्जिद और मस्जिद के दरो दीवार और उसके सहन के साथ छेड़खानी और तौहीन की, जिससे दिल बर्दाश्ता ना होकर तमाम नवीपेट के मुसलमान ज़िम्मेदारान और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान सब मिलकर यहाँ पर टाउन को आए हैं। आकर जो लोग भी ऐसी हरकत करें उनके ऊपर इंक्वायरी करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मुसलमानों ने तमाम नवीपेट की दरख्वास्त की, जिस पर ACP साहब और यहाँ के CI साहब SI साहब ने तयक़ुन दिया कि जो भी खाती है उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और हम आज ये कहना चाहते हैं कि हम अमन और पीस बनाए रखना चाहते हैं। पहले भी अमन की कोशिश करते थे, आगे भी करेंगे। जो लोग अमन के लिए नक्श है और अमन को ख़तरा पैदा कर रहे हैं, पुलिस का काम है कि उनके ऊपर सख्त शिकंजा कसा जाए ताकि यहाँ की जो पुरअमन फ़िज़ा है ख़राब ना हो सके। साबिक़ में डी संजय की जानिब से मुनूर कापू संगम में दशहरा व मिलादुन्नबी ईद मिलाप तकरीब का अहतमाम। सदर ज़िला जमीयतुल उलमा मौलाना समीउल्लाह और मौजूफ़ लेक्चरर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा कई अहम शख्सियतों की शिरकत। इन ज़िम्मेदारान ने डी संजय को एक फाल व सेकुलर और गरीब दोस्त कायद करार दिया। फर्स्ट में निजामाबाद डी संजय की जानिब से मुनूर कापू संगम प्रगति नगर में दशहरा व ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मुनूर कापू संगम के कई अहम कायदीन ने शिरकत की, जबकि ईद मिलादुन्नबी मिलाद तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना समीउल्लाह सदर जिला जमीयतुल उलमा ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ हाफिज वाजिद नवाज, जनरल सेक्रेटरी जिला जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौजूफ़ लेक्चरर मोहम्मद नसीरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग तेजान के अलावा सोफी आबिद हुसैन शमा नियाजी भी शामिल थे। इस मौके पर अपने खिताब में मोहम्मद नसीरुद्दीन साबिक़ लेक्चरर मौलाना समीउल्लाह काज़मी और साबिक़ अमीर डी संजय ने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती के ख़ात्मे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए इस तरह की तक़ारीब की बहुत अहमियत है। मोहम्मद नसीरुद्दीन ने डी संजय को एक नौजवान व सेकुलर कायद करार दिया। సెక్యులర్ వాళ్ళ కృషి తర్వాతనే ఈ నిజామాబాద్లో మనకు ఇతర ప్రాంతాల్లో కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పటికీ అయినప్పటికీ కూడా నిజామాబాద్లో ఎప్పుడు మైనారిటీ కానీ మెజారిటీ కానీ ఇద్దరు అన్నదమ్ములాగా కలిసి ఉండటం, అది వాళ్ళందరూ చేసినటువంటి ఆ పెద్దలు లీడర్లందరూ చేసినటువంటి కృషి అని చెప్పి నేను పాటిస్తా ఉన్నాను. ఆ పరంపరని కొనసాగించాలనే సదుద్దేశంతో ఈ రోజు నిజామాబాద్ టౌన్లో ఉన్నటువంటి ఒక రెండు పెద్ద కమ్యూనిటీస్ ని ఒక స్టేజ్ మీదకి పిలిచి దసరా అయిపోయింది, మిలాద్ పండుగ అయిపోయింది, ఈ రెండు పండుగలు అయిన తర్వాత ఈ రెండు మేజర్ కమ్యూనిటీస్ ఒక స్టేజ్ మీద కలిసి ఒకరినొకరు పలకరించుకొని ఒక పూట కలిసి భోజనం చేసి వెళ్ళాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పిలవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ప్రెస్ సోదరులకు మీడియా సోదరులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. जिले के साथ मिलजुल हमेशा रहे हैं। उन्होंने आज दो कम्युनिटी, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी और मनूर कापू कम्युनिटी, दोनों यहाँ आज स्टेज पर जमा हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबी है और ये हमारे इंडिया की नेचर है कि यहाँ एक स्टेज पर सब धर्म के लोग बैठते हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। यही पैगाम देने के लिए आज हमारे निजामाबाद के फर्स्ट मेयर जनाब
साहब के बड़े बेटे जनाब जी संजय साहब ने आज ये प्रोग्राम सजाया है। इसका मकसद गेट टुगेदर, आपस में मिलना, आपस में एक दूसरे को सलाम नमस्ते कहना, आए तो खैरियत तबीयत पूछना है और कोई मकसद नहीं है। रात में अपनी पब्लिक का हाल मालूम करने के लिए देश तो हम लोग भी ये बात जैसे संजय साहब ने देखी कि एक नक्शा था जयपुर में मिला और एक गरीबों का नामा लगा था और हमने जब भी देखा किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं लोगों पर उन्होंने किया तो हर काम हर इंसान के लिए वो अपने आप को उन्हें ये साबित किया कि वो सबके हैं और सब मुझे हैं। तो इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह जो उन्होंने जैसे हमारे शहर में खासकर निजामाबाद में ये भाईचारे की एक अच्छी खासी मिसाल कायम की है तो वो इस ट्रेडिशन को जारी रखेंगे और उनको अपने वाले की तरह एक लंबी सियासी हिस्ट्री देना है। तो इसके लिए मैं आपको पॉलिटिक्स की बात नहीं कर, लेकिन ये बात जरूर कहूँ कि वो चाहे कहीं भी नहीं उनका अपनी जगह बरकरार रहेगा, जीवन को दिलाना हमेशा याद रखेंगे। गौशाला की अराजी की हिसारबंदी की कोशिश, मुकामी अवाम ने शदीद एतराज किया और कहा कि सड़क की तोसी और पुल की तामीर का मंसूबा है, ऐसे में हिसारबंदी से मुश्किलात पेश आ सकती है। गौशाला कमेटी की जानिब से सख्त रवैया इख्तियार करने पर मुकामी अवाम ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके बाद हिसारबंदी के काम को पुलिस ने रुकवा दिया। गौशाला रोड को इस वक्त इंतहाई अहमियत हासिल है क्योंकि अब ये सड़क शहर की अहम सड़क बोधन रोड से होती हुई बाबनसा पहाड़ी, असद बाबा नगर, डुड्डी कुमरैया नगर, इब्राहिम नगर, वेंगलराव कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी और धर्मपुरी हिल्स के अलावा दिगर कई इलाकों को जाती है। इन इलाकों में हजारों की तादाद में लोग बसते हैं। ये सड़क गौशाले की अराजी से निकाली गई है, इस बात का दावा भी किया जाता है, लेकिन अब ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल और हजारों खानदानों की जरूरत बन चुकी है। आज इस गौशाले की कमेटी के जिम्मेदारान ने गौशाले की अराजी को हिसारबंदी की कोशिश की, जिस पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया क्योंकि निजामाबाद अर्बन एमएलए ने वादा किया था कि इस सड़क की तोसी की जाएगी और इस पर एक नया वसी पुल तामीर किया जाएगा। अगर गौशाला की अराजी की हिसारबंदी होती है तो फिर सड़क की तोसी और पुल की तामीर में मुश्किलात पेश आ सकती है। मुकामी अवाम ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और काम रोकने का मुतालबा किया, जिस पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया और गौशाला कमेटी ने पुलिस को बुलवा लिया, जिसके बाद दोनों फरीक़ैन में गुफ्तशनीद हुई और हिसारबंदी के कामों को फिलहाल रोक दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद ईसा ने बताया कि गौशाला कमेटी के जिम्मेदारान ने धमकी दी है कि अगर इनके काम में रुकावट पैदा करेंगे तो वह इस अहम सड़क को बंद कर देंगे, जिस पर मुकामी अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार किया। मोहम्मद ईसा ने कहा कि अब ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसके अलावा बरसों से ये सड़क मौजूद है और ये सड़क गुज़िश्ता कई दहों से नंदी हिल्स, बाबनसा पहाड़ी की दरगाह और जल तालाब को जोड़ने वाली अहम तरीन सड़क है। इस पर गौशाला कमेटी आखिर कैसे अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। 6 टाउन एसआई अंजनेलू ने अपने अमले के साथ वहां पहुंचकर हालात को बिगड़ने से रोक दिया। बाबनसा पहाड़ी के ब्रिज के पास की जो गौशाला होने की जगह उसके ऊपर जो सो दीवार बनाने की प्रपोजल वो लोग लगा रहे थे। मुकामी हमारे कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जाकिर भाई मोहल्ले के सारे नौजवान जमा होके नाम काम करना है, नाम लेके मतलब नहीं ऐसा इसको रुका दिया। अभी फिलहाल दोनों रोक देते बल्कि अपना वादा करें। हम ये चाह रहे दोनों का मामला करना है, उसका मामला खत्म होने वाला है। हमको भी ऑफिस नहीं, आपको ऑफिस नहीं। कोई साहब बोले भाई हम रास्ता ही बंद कर दे, बिल्कुल नहीं सकता। सामान दरअसल रास्ता चालू है, रोड है, ये रोड को और तो तोसी करना जरूरी है। ट्रैफिक का मसला है, रोज सुबह के लिए शाम तक 104 बार जो ट्रैफिक जाम हो जाती है यहाँ पे। ब्रिज का भी मसला है, ब्रिज का परसों भी नुमाइंदगी करे तो हम जो सो साइड वाल एक्सरसाइज कर रहे थे। बजट साइन वाले 1 महीने के अंदर तामीर। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसीती आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। मेहदीपट्टनम हैदराबाद के मीना हॉस्पिटल में एक 27 साला खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। डॉक्टरों ने बताया कि खातून को हाई ब्लड प्रेशर था। ऑपरेशन का अमल तशवीशनाक था, मगर ऑपरेशन कामयाब रहा। बच्चे और मां महफूज और सेहतमंद है। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में वाक़े मीना हॉस्पिटल में एक 27 साला खातून ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। माँ और बच्चे सेहतमंद व सलामत है। डॉक्टरों की एक टीम ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि खातून की हालत तशवीशनाक थी, क्योंकि इस खातून को हाई ब्लड प्रेशर था और किसी सूरत में ब्लड प्रेशर पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इन हालात में ताख़ीर न हो जाए, इसलिए फौरी ऑपरेशन का फैसला लिया गया और फिर डॉक्टरों की एक टीम, जिसमें डॉक्टर सोहेबा शुक्र, डॉक्टर वड्डैया, डॉक्टर इशरत ने इस कामयाब ऑपरेशन में हिस्सा लिया और नाजुक जद्दोजहद के बाद 4 बच्चों का जन्म हुआ। डॉक्टरों की टीम के सामने एक चैलेंज था कि पैदा होने वाले बच्चों को महफूज रखा जाए, साथ ही मां के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि इस खातून का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं था। लेकिन डॉक्टरों की चौकसी और मुस्तैदी ने इस मरहले को कामयाब बना दिया। ऑपरेशन कामयाब रहा और इस खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जबकि एनेस्थेसिया टीम में डॉक्टर शकीब, डॉक्टर साहिर बानू और डॉक्टर सचिन नारखड़े शामिल थे। इन बच्चों का वजन देखा गया, लड़के का वजन 1500 ग्राम है, जबकि लड़कियों में एक 1500 ग्राम, दूसरी 1400 ग्राम और तीसरी 1300 ग्राम की है। फिलहाल ये नौमौलूद 4 बच्चे डॉक्टरों की सख्त निगरानी में है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है और इनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इसी तरह इनकी माँ भी बेहतर हालत में है, किसी किस्म की कोई तशवीश की बात नहीं है। मैं डॉक्टर सोहेबा शुक्र, गायनेकोलॉजिस्ट मीना हॉस्पिटल। ये आफरीन पेशेंट 3rd ग्रेविड, 2 इनको नॉर्मल डिलीवरीज हुए है पहले से। अब हमारे पास अनबुक केस की वजह से आए थे। 34 वीक्स हैं इनके, इन बीपी की गोलियां ले रहे थे। 3 टैबलेट्स 100 मिलीग्राम के लेने के बावजूद इनका बीपी 140/90 जा रहा था। तो हम लोग बीपी कंट्रोल नहीं होने की वजह से इनका ऑपरेशन करें और 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। पहला फर्स्ट मेल बेबी 1.5 kg, सेकेंड वाला 1.3, 1.4, फिर 1.5, 3 फीमेल बेबीज हुए हैं इनके। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सब सेहतमंद है।
और माँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। रियासती वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन 2015 और 2021 के PRC के समरात से महरूम हैं। इस महकमे में PRC पर अमलावरी की जाए और वक्फ बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम की जाए। हैदराबाद TNGO सदर SM हुसैनी मुजीब का हुकूमत से मुतालबा। हैदराबाद TNGO के सदर SM हुसैनी मुजीब ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि महकमे वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन बेशुमार मसाइल से दो चार है। इस सिलसिले में 2 माह कबल चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को तवज्जो दिलाई गई थी, जिसके बाद चेयरमैन ने मसाइल की एकसुई की कोशिश भी की थी और चंद मसाइल की एकसुई भी करवाई थी, लेकिन अब भी बहुत से अहम मसाइल की एकसुई बाकी है। SM हुसैनी मुजीब ने बताया कि कुछ अर्सा कबल उन्होंने हैदराबादी मुलाजमीन के जो के 27 महकमे जात में खिदमत अंजाम देते हैं, इनके मसाइल के ताल्लुक से रियासती वजीर KTR से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद KTR ने दिलचस्पी लेकर 20 महकमे जात के मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई करवाई है, लेकिन अभी 7 महकमे जात के मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई बाकी है, जिसमें वक्फ बोर्ड भी शामिल है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल मुलाजिमत और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन यकसा मसाइल का शिकार है। इस महकमे में 2015 और 2021 की PRC पर अमलावरी नहीं हुई। इस महकमे को इन 2 PRC के समरात से महरूम कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कल वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करेंगे और 2015 और 2021 की PRC देने का मुतालबा करेंगे और जल्द ही वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर और वजीर KTR से भी इस मामले में नुमाइंदगी करेंगे। साथ ही वक्फ बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करने का भी मुतालबा करेंगे। वक्फ बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं, बोर्ड के सरकारी मुलाजमीन और आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन को भी कई तकलीफ़ात है। कई बार हम लोग तेलंगाना इंजन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से कंप्लेंट भी किए। सलीम साहब जो तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो भी कई मसाइल को हल करने की कोशिश करे, कई मसाइल हल करे और कई मसाइल बाकी है। तो पिछले 2 महीने पहले जब मैं KTR साहब से मिला था तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 27 महकमों की शिकायत किया था मैं। तो KTR साहब खुद अपने लेटर हेड में जो भी हमारी तकलीफ़ थी वो रिकमेंडेशन किए थे। तो 20 सरकारी दफ्तरात में कामा मुकम्मल हो गए, अभी 7 पेंडिंग है, जिसमें वक्फ बोर्ड भी एक है। वक्फ बोर्ड के मसाइल 2015 की अभी तक PRC नहीं मिली, 2021 की भी PRC नहीं मिली। हर दिन अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब की हिदायत थी कि तेलंगाना की हुकूमत में कोई सरकारी मुलाजमीन, कोई आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय परेशान नहीं होना, तेलंगाना सरकार सबका ख्याल रखता बोल के साहब पहले से भी बोलते आए और जो बोले वो अब तक हो गया। मगर वक्फ बोर्ड में काफ़ी तकलीफ़ात है। मैं आपके ज़रिए से सलीम साहब को और वक्फ बोर्ड के CEO साहब को भी अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, कल सलीम साहब मीटिंग के लिए बुलाए, इंशाल्लाह कल मैं जा रहा हूँ। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। नवीपेट जामा मस्जिद की बेहुरमती की गई और मुस्लिम नौजवानों पर पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी का इल्जाम आयद किया गया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि आतिशबाजी शादी की तकरीब में हुई थी। उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती करने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। गौशाला कमेटी ने अराजी की हिसारबंदी की कोशिश की, जिस पर मुकामी अवाम ने एतराज किया। कमेटी के सख्त रवैये पर मुकामी अफराद ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने मदाखलत की और आर्जी तौर पर हिसारबंदी के काम को रुकवा दिया। मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफिरत तशवीशनाक, मुल्क के जिम्मेदार शहरियों को चौकस होना होगा। जानिबदारी और नाइंसाफी में मुसलसल इजाफा अफसोसनाक, एक वसी प्लेटफॉर्म की जरूरत। अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना का मीडिया से खिताब। मिलादुन्नबी ईद मिलाद तकरीब का डी संजय की जानिब से इनेकाद, मुस्लिम उलमा व कायदीन की शिरकत। उन्होंने डी संजय को एक जवासाल सेकुलर व गरीब दोस्त कायद करार दिया। कहा कि हम साथ हैं आपके। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।